हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो हमारी जो होने वाली है वो मेरी साउथ की ट्रिप जो कि हम अभी अभी गए थे उस पे होने वाली है। तो मैं कहाँ कहाँ गई, कैसे कैसे गई, ये मैं सब बताने वाली हूँ आगे वीडियो में। तो हमारी जर्नी की शुरुआत मेरठ से होती है, मेरठ रेलवे स्टेशन से। हमारी ट्रेन मेरठ से कानपुर तक के लिए थी जिसकी टाइमिंग शाम 7 बजे की थी और वो एग्जैक्ट 7 बजे मेरठ रेलवे स्टेशन से चल देती है। कानपुर से हमें दूसरी ट्रेन लेनी थी जो हमें हमारी डेस्टिनेशन तक लेके जाएगी। हम कानपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं और यहाँ से हमारी ट्रेन 1:15 की है, पर लेट होने के कारण वह स्टेशन 2:55 पे पहुंचती है। तो ये हमारी ट्रेन है जिसका नाम राप्ती सागर एक्सप्रेस है, जो गोरखपुर से चलते हुए कोच्चिवली तक जाती है जो केरल में है। हम इस ट्रेन में बैठते हैं और यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है एक्चुअल वाली। कहाँ के लिए? तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तिरुपति में रेलवे स्टेशन है पर वहाँ कोई यूपी से डायरेक्ट ट्रेन नहीं जाती है, इसलिए अगर आपको तिरुपति जाना है तो आपको उसके आसपास के रेलवे स्टेशन पे उतरना पड़ेगा और फिर वहाँ से आप बस या गाड़ी रिजर्व करके तिरुपति पहुँच सकते हैं। हमें सबसे पास गुदूर रेलवे स्टेशन पड़ा, जहाँ उतर के हमने तिरुपति के लिए बस ली और वहाँ से 2 घंटे में हम तिरुपति पहुँच गए। तिरुपति पहुंचकर हमने वहाँ फिर बस ली तिरुमला के लिए, जहाँ पे बालाजी का मंदिर है, और लगभग सुबह के 3 बजे हम तिरुमला पहुँच गए थे। तिरुमला में हम नहाए, तैयार हुए और मंदिर के दर्शन के लिए निकल गए। मंदिर की तरफ से बसें चलाई गई हैं जो आपको वहाँ छोड़ेंगी जहाँ पे दर्शन के लिए लाइन लगती है और उसके कोई चार्जेस नहीं है। लाइन लगाने के लिए हम 10 मिनट में पहुंच गए, पर वहां जाकर हमने अनाउंसमेंट में यह सुना कि मंदिर के दर्शन होने में 2 दिन लग सकते हैं क्योंकि भीड़ बहुत ही, आप देख सकते हो कितनी भीड़ है। अनाउंसमेंट सुनकर हमने फिर दर्शन नहीं करने का फ़ैसला किया, क्योंकि अगर हम दर्शन करने रुक जाते तो हमारे आगे के जो प्लान्स थे वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। हम ये सोच के चले थे कि एक दिन में दर्शन हो जाएगा और उस अकॉर्डिंग हमने सब सारी चीज़ें प्लान करी थी, पर वैसा नहीं हुआ, इसलिए प्लान में थोड़ी बहुत चेंज हुए। तो पहले के प्लान के अकॉर्डिंग हम चेन्नई अगले दिन जाने वाले थे दर्शन के बाद, क्योंकि हमारी चेन्नई से ट्रेन थी रामेश्वरम के लिए, पर दर्शन नहीं हुआ तो तिरुपति से हमने उसी दिन चेन्नई के लिए निकलने का फ़ैसला किया। तो अगर आप तिरुपति आने का प्लान करते हो तो पूरा प्रॉपर टाइम निकाल कर आना, क्योंकि दर्शन के लिए 3 से 4 दिन आपको चाहिए होगा। तिरुपति में लग जाएंगे इतने दिन और ऑब्वियसली बालाजी इतनी आसानी से दर्शन नहीं देंगे आपको। तिरुपति से चेन्नई 3 घंटे का रास्ता है और हम चेन्नई 4 बजे के आसपास उसी दिन दोपहर में पहुंच गए थे। उसके बाद हमने चेन्नई में होटल लिया और आराम किया पहले, क्योंकि 2-3 दिन से हम सिर्फ ट्रैवल ही कर रहे थे और बॉडी को आराम की ज़रूरत पड़ गई थी, इसलिए हमने पहले आराम करने का सोचा। अगले दिन सुबह हम सब तैयार होकर चेन्नई के मरीना बीच की ओर चल पड़े, जो कि चेन्नई का एक बहुत फेमस बीच है। और ये बीच पे मैं आ चुकी हूँ, बस समुंदर नहीं दिख रहा है, आसमान ही आसमान और रेत ही रेत।
टाइम स्पेंड करने के बाद, मस्ती वस्ती करने के बाद हम अपने होटल वापस जाने लगे। और सिंस होटल हमारा ज़्यादा दूर नहीं था बीच से, तो हमने पैदल जाना ही ज़्यादा बेटर समझा। और पैदल चलते चलते हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली अच्छी अच्छी, जो कि एक ये है, जिनमें से एक ये है जिसका नाम है नेपियर ब्रिज, जिसको एक चेस के बोर्ड के हिसाब से पेंट किया गया है, चेस ओलंपियाड जो अभी रिसेंट हुआ था उसको प्रमोट करने के लिए, तो जो कि बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। तो टाइम आ चुका था हमें हमारी ट्रेन लेने का रामेश्वरम के लिए, इसलिए हम चेन्नई रेलवे स्टेशन पहुंच चुके थे। वहां से हमारी ट्रेन 7:15 बजे की थी रामेश्वरम के लिए। ट्रिप का सबसे एक्साइटिंग पार्ट आने वाला है, जो कि है पंबन ब्रिज। ये रामेश्वरम से एक स्टॉप पहले पड़ता है, जिसके चारों ओर समंदर है और देखने में ये बहुत सुंदर लगता है। और इसको क्रॉस करने में हमें कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं ट्रेन से, और तब तक हमें आराम से इतना टाइम मिल जाता है कि हम इसको देख सकें और इसके आसपास की ब्यूटी को एडमायर कर सकें। पंबन ब्रिज क्रॉस करने के बाद हम रामेश्वरम पहुंच जाते हैं, और वहां बाहर निकल के हम ऑटो लेते हैं होटल पर जाने के लिए। होटल हमने मंदिर के पास से लिया, और ये होटल से मंदिर का व्यू, जहाँ के लिए हम निकलेंगे थोड़ी देर में, अपना सामान वगैरह सब रूम्स में रख कर। मंदिर के दर्शन के लिए आपको नहा के जाने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि आपको वहीं नहाना पड़ता है। सबसे पहले आपको समंदर में नहाना होगा, फिर 22 कुओं के पानी से नहाना होगा, फिर जाके आपको मंदिर के अंदर जाने को मिलेगा और वहाँ पे आपको दर्शन करने मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप 22 कुओं के पानी से नहाते हो या फिर उनका पानी आप पे पड़ता है, तो आपके सारे रोग दूर हो जाते हैं और आप बीमारी से बचे रहते हो। समंदर में नहाने के बाद हम लोग निकलते हैं 22 कुओं के पानी से नहाने के लिए, जो कि मंदिर के अंदर ही था। और वहाँ पे कोई भी कैमरा या फ़ोन अलाउड नहीं था, मतलब आप लेके जा सकते हो पर वहाँ ऑन नहीं कर सकते। और ये अंदर जाने का रास्ता। 22 कुओं के पानी से नहाने के बाद हमारी एंट्री मंदिर में होती है। हालांकि मंदिर में फ़ोन ऑन करने को मना किया था, पर मुझे मंदिर की थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग करनी ही थी, इसलिए मैंने अपना फ़ोन ऑन करके कुछ वीडियोस बना लिए, ज़्यादा नहीं। दर्शन के टाइम पे मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि सही नहीं लग रहा था। उस टाइम हमने सिर्फ दर्शन ही किए। यहीं पे भगवान राम जी ने शिव जी की पूजा आराधना की थी, और अंदर आपको शिवलिंग के ही दर्शन होंगे। हमने दर्शन अच्छे से कर लिया, और अब हम मंदिर से बाहर जा रहे हैं। दर्शन करने के बाद हमें बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो हम ऐसी जगह देख रहे थे हमें जहाँ अच्छा खाना मिल जाए। हमें खाने की एक अच्छी जगह मिल जाती है और हम सब वहाँ जाते हैं। वहाँ जाकर हम अपना खाना ऑर्डर करते हैं। खाने में पत्ते गोभी की सब्ज़ी, आलू टमाटर की सब्ज़ी, दाल, दही, छोले, रोटी, पापड़ और अनलिमिटेड चावल होता है। खाना खाने के बाद हम सब क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, ये सब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और बाय बाय।